हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड और साथ ही साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करता हूँ, वीडियोस शेयर करता हूँ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हाउ कैन आई क्रिएट अ बजट दैट कैन हेल्प मी टू पे ऑफ माई डेट फास्टर। मतलब ऐसा बजट कैसे बनाएं ताकि आप अपने लोन्स को जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर पाए। यस माय डियर फ्रेंड, लोन लो ना, हमेशा मैं बोलता हूँ हिंदी में लिखेंगे तो लो ना मतलब आपको वो चीज जो लेनी नहीं है। हमेशा मना किया गया, इसके नाम में भी बोला गया है। फिर भी हम लोन लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। बट कुछ टाइम बाद ये हमारे लिए एक तरह से सरदर्द जैसा फील होने लगता है, ओवरवेलमिंग फील होता है। सो हमें ये रहता है कितना जल्दी ये लोन खत्म हो, मैं इससे फ्री हूँ और मेरा पैसा मेरे पास बचे। सो लोन को समझने के लिए हम बात करते हैं कि लोन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? सिक्योर्ड लोन वो लोन जहां कोई ना कोई असेट आपके लोन के साथ अटैच्ड होता है। लाइक आपने कोई रियल एस्टेट परचेज किया, उस पर लोन लिया, देन आप मॉर्गेज करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, तो आपकी प्रॉपर्टी उस लोन के साथ अटैच हो गई एज ए सिक्योरिटी। सिमिलर वे में अगर आप कोई कार लोन लेते हैं तो आपकी जो कार है एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रहती है, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और उसका सब कुछ प्रोसेस उनके पास रहता है। अनसिक्योर्ड लोन जहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लाइक आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड लोन हो गया। सो जब अनसिक्योर्ड लोन है तो डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखने के लिए बैंक या फिर जो आपका लोन प्रोवाइडर है वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके कंपाउंडिंग बहुत जल्दी होता है। सो रिकमेंडेड है कि पहले तो आपको अनसिक्योर्ड लोन को अवॉइड करना है, आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपको फिर भी समझना है आपके पास कौन कौन से लोन है, तो एक सिंपल एक्सेल सीट में आप लिख सकते हैं। एक साइड में अपने लोन, दूसरी साइड में आपकी इंटरेस्ट रेट क्या है, उसका प्रिंसिपल ड्यू अमाउंट कितना है, साथ ही साथ उसका मिनिमम पेमेंट कितना है, वो सब आप लिख सकते हैं या फिर कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अभी तक आप ये समझ चुके हैं आपके पास कितना लोन है, कितना प्रिंसिपल ड्यू है और कितना कितना इंटरेस्ट है, वो आप समझ चुके हैं। देन आपको अपना बजट क्रिएट करना है एंड बजट शुड बी फोकस्ड ऑन सेविंग। आपको कोशिश करना आपके बजट में जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाए उतना हेल्प रहेगा। सो आपको रिकमेंडेड है कि 50-30-20 रूल यूज करें, बजटिंग का मेथड यूज करें। बट इसमें आपको रिकमेंडेड है कि आपके जो भी नीड्स हैं वो 50% में आपको एडजस्ट कर लेनी है। रिमेनिंग जो 50% बचता है उसमें से 30% आपको डेडिकेट कर देना है आपके लोन अमाउंट को पे ऑफ करने के लिए। एंड जो आपका 20% अमाउंट बचता है उसमें आपकी जो वांट्स है उसको एडजस्ट करना है आपको। हो सकता है कि आज आपको लगे मुझे लाइफ में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली आज आप जो लाइफ जिएंगे या जैसा आप नहीं सोचे होंगे वैसी लाइफ जीनी पड़ेगी आपको। बट फ्यूचर में ऐसी लाइफ जिएंगे आप कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर पाएंगे अपने पैसे को, जहां चाहे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो चीज चाहे वो खरीद पाएंगे। सो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम के लिए इस तरह से अपने बजट को एडजस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर पाए। उस पैसे को आपको लोन के लिए, रिपेमेंट के लिए फिक्स कर देना है मंथली बेस। देन नेक्स्ट जो आता है स्ट्रेटजी सिलेक्ट करना है आपको। देयर आर टू स्ट्रेटजीज विच आर मोस्ट पॉपुलर। सो नंबर वन स्नोबॉल मेथड, नंबर टू अवलांच मेथड। सो हम इस पर्टिकुलर वीडियो को फोकस रखेंगे स्नोबॉल की तरफ। स्नोबॉल में ऐसा होता है कि आपका जो लोन है जिसका प्रिंसिपल ड्यू अमाउंट सबसे कम होता है मिनिमम, उसको आप पहले पे ऑफ करते हैं। उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से आप आपके पास नंबर ऑफ लोन्स की कम होते जाते हैं। लाइक आपके पास एक पर्सनल लोन है, एक स्टूडेंट लोन है, एक आपने कोई क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हुआ है। सो जिसका सबसे कम ड्यू अमाउंट होगा उसको हम पहले टारगेट करेंगे, ताकि आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, यस आई हैव पेड वन लोन। साथ ही साथ आपका जो ईएमआई ड्यू जा रहा होगा उस पर्टिकुलर लोन की तरफ, वो कुछ महीने बाद फ्री होने लगेगा। सो आप उस पर्टिकुलर ईएमआई के अमाउंट को भी दूसरे लोन को पे ऑफ करने में हेल्प कर सकते, यूज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हुए
ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म के लोन्स कुछ होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना हो सकता है। बट डेफिनेटली आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रहने के लिए जितना कम से कम लोन्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। देन आपको क्या करना है, आपके डेट रिपेमेंट को इंक्रीज करना है। उसके लिए रिकमेंडेड है कि कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ पैसा बचाएं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं उसको करें, कहीं और से आप पार्ट टाइम जॉब करके कहीं और से अर्न कर सकते हैं, या फिर कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करके कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास इतने टाइप के सब्सक्रिप्शन लेते हैं मंथली जिनको यूज नहीं करते। लाइक आपने जियो प्राइम लिया हुआ है, किसी ने अमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। महीने में एक बार अगर आपको फ्री डिलीवरी मिल रही है जिसका आपको 20-25 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या 500 रुपए महीना पे करेंगे? नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। आपको आज से अभी से असेस करना है कौन कौन से ऐसे सब्सक्रिप्शन हैं जो आपने ले रखे हैं, उनको बंद कर देना है। जब आपको रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा पैसा पे करके आप उस पर्टिकुलर सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। जब इस तरह से आपका ईच एंड एवरी पैसा जो है आपके डेट रिपेमेंट की तरफ जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा जो भी आपके पास आएगा, देन डेफिनेटली आप बहुत ही जल्द अपनी लाइफ को डेट फ्री, स्ट्रेस फ्री एंजॉय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।